गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्लीनिंग अटेंडेंट जो कि टॉपर्स कहते हैं या हाइजीनिस्ट कहते हैं, उनको ये पता होना ज़रूरी है हर चीज़, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर सवाल जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स की फार्मूला है दोस्तों, जितने भी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा फार्मूलाज है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और एसएससी जीडी की जो किताब है वो आप देख सकते हो किस हिसाब से दिया गया है एसएससी जीडी का, और हाल एसएससी एग्ज़ामिनेशन में ये काम आएगा और आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको पिक्टोरियल अगर पढ़ना हो तो ये किताब आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये खुद मैंने बनाया गया है और आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7666730252। काफ़ी महंगा है क्योंकि वो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन और कलर में रहेगा, इसीलिए महंगा है। अगर चाहिए तो आप मांग सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। अगर आप एक क्लीनिंग अटेंडेंट हो, ऑफिसर्स की उनकी जो ऑफिस रूम में वगैरह क्या क्या होते हैं, अगर वो कुछ बोलता है कि ये लेके आओ वो लेके आओ, तो आपको पता होना ज़रूरी है ये है क्या चीज़ है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे। माउथ वॉश तो सभी जानते हैं, जो कि नॉर्मली लिस्टरिन कंपनी का आता है, अलग कॉलगेट का आता है। आप एक बार ब्रश करने के बाद थोड़ा सा मुंह में डाल के ये पूरा माउथ वॉश कर सकते हो। टूथब्रश सभी जानते हैं, टूथपेस्ट, शेविंग किट, अलग अलग शेविंग किट के अंदर सब कुछ होता है, चाहे वो रेज़र हो, शेविंग फोम हो और ब्लेड्स हो, साथ में जो भी यहाँ पे आफ्टर शेव लोशन है और ब्रश है, शेविंग ब्रश, और मतलब हर चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। शैम्पू जो होते हैं अलग अलग कंपनी का, एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होता है डेटॉल, आपको जितने भी इनरवेयर्स है वहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है और घर साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गीज़र जो कि पानी को गर्म करने के लिए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, दूसरा आप सिलेंडर के थ्रू, एलपीजी सिलेंडर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप बैठते हो तो आपको शिट करने के टाइम पे ये आपको पता होनी चाहिए कमोड किसे कहते हैं। ये वेस्टर्न टाइप की है दोस्तों। शवर केबिन होता है, वॉश बेसिन होता है जहाँ पर आप हाथ साफ़ करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। बाथटब जो कि यहाँ पे बाथटब इस तरह का बड़ा सा आप देख सकते हो। ड्रेसिंग मिरर आप देख सकते हो। बॉडी स्क्रबर स्टोन भी आप देख सकते हो। लेग स्क्रबर होता है। नॉन स्लिप फुट मैट आप देख सकते हो। आपको बाथरूम के अंदर अगर जाते हो गिरने का डर रहता है तो ये फुट मैट काफ़ी हेल्प करता है। और हेयर रिमूवर जो कि अलग अलग होते हैं। आज के टाइम पे जितने भी छोटे छोटा इस तरह का ट्रिमर्स आते हैं, या आप देख सकते हो कुछ ऐसे होते हैं जो कि फेम टाइप के, आराम से आपको हेयर रिमूव कर सकते हैं। फूड ब्रश जो कि आपका फूड आराम से क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेयर कंडीशनर होता है और फेस वॉश लिक्विड भी आप देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, आपको एज ए क्लीनिंग अटेंडेंट जो आपको मालूम होना चाहिए, अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट होता है और जितने भी ग्लास, दारू की बोतल अलग तरीके से आपको फेंकना पड़ता है। जितने भी कांच के जो कि जलाने के बाद इंसिनरेशन में जो भेजते हैं वो अलग है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे कंपोस्ट, जितना भी कंपोस्ट है, और घरों में जो गैली में वगैरह जो भी कुकिंग होता है उनको अलग आप खाद बना सकते हैं। और जो लैंडफिल एरियाज़ में ही आपको थ्रो करना पड़ता है, और जो यूज़ किया हुआ कपड़े को आपको आराम से कहीं ना कहीं फ्री गिव क्लोथ्स वहाँ पे आप दे सकते हो। और सेग्रीगेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सा डस्टबिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस कलर का डस्टबिन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्क्रैप मटेरियल जो कि गाड़ियों से जो निकलता है वो, वेस्ट पेपर से निकलता है वो, और रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव होता है उनको अंडरग्राउंड में छुपाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो वेस्ट होता है, वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और साथ में हजार्डस वेस्ट होता है। न्यूक्लियर वेस्ट आपको ऐसे फैला नहीं सकते हो। प्लास्टिक वेस्ट होता है। ग्रीन वेस्ट जो कि खाद होता है दोस्तों। क्लिनिकल वेस्ट आप देख सकते हो, हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल वेस्ट होता है वो सेपरेट आपको डाला जाता है। बायोगैस फर्मेंटर प्लांट होता है जहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। टिन कैन रिसाइकिल, जो भी टिन कैन्स होते हैं जिसको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पोल्यूशन जो रोड डिगिंग के टाइम पे आप देख सकते हो,
या बिल्डिंग के टाइम पे पोल्यूशन होता है सबसे ज़्यादा। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड से भी होता है। बायोमेडिकल वेस्ट से भी पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इंडस्ट्री से स्मोकिंग करने से, स्टीमर जो पानी के अंदर इस तरह का हादसा होता है तो वहाँ पे स्पेस शटल के थ्रू भी आप स्पेस में भी हम लोग गंद मचा के रखे हैं। स्मॉग जो होता है, स्मोक प्लस फॉग को मिलने के बाद स्मॉग बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्मोक और फॉग दोनों मिलने के बाद स्मॉग आता है। और पावर प्लांट्स में भी पोल्यूशन बाय न्यूक्लियर टेस्ट से भी आपको सबसे ज़्यादा देख सकते हो। ये आपसे पूछा जाएगा किस किस्म का पोल्यूशंस आपको जानते हो, तो आपको ये सब बताना है। ऑयल फील्ड, जितने भी ऑयल फील्ड होते हैं उनको जलाने के टाइम पे, और रिवर के टाइम पे आप रिवर के पास आप लोग अगर कपड़े धोते हो, और बीचेस में भी आप गंद देख सकते हो। तो इस तरह का अलग अलग स्लम्स में भी रहता है जहाँ कूड़ा का पूरा फेंकते रहते हैं पानी में। क्लींजिंग ऑयल प्रोसेस बहुत ही पानी के अंदर इस तरह का जो भी शिप वगैरह वहाँ पे देख सकते हो। ऑयल स्पिल के बाद इस तरह कैजुअलिटी आप देख सकते हो, जितने भी बर्ड्स हैं मर जाते हैं, पीछे मछलियाँ मर जाते हैं। और ड्रेनेज इनटू रिवर में अगर छोड़ने के बाद इस तरह का आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कौन सी मशीन क्या है। ज़ेरॉक्स मशीन एयर फ्रेशनर की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एयर फ्रेशनर के साथ आपको उस रूम को महक से भर देना चाहिए जब भी आप रूम में काम करते हो। एयर कंडीशनर, टेबल लैंप, टेलीफोन इक्विपमेंट होता है, वाटर बॉटल्स साफ कर वहाँ पे रखिएगा। स्टेशनरी मटेरियल्स को ना छूइए, जहाँ पे भी है वहाँ पे रख दीजिएगा। पेन अगर नीचे रखा है तो उसके अंदर आप रखने की कोशिश करिए। चेयर बैक सपोर्ट अगर है अच्छी तरह से आप अरेंज करिए। बुक शेल्फ्स, बुक्स जहाँ पे बुक्स है वहाँ पे रख दीजिए। कैलेंडर रेस्पेक्टिव डेट में आप अरेंज कर दीजिएगा। ये सब आपको काम करना है, इसलिए मैं आपको ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक ऑफिस में एक एज ए जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं उनको पता होनी चाहिए। इंडोर प्लांट्स में पानी डालिए, और जो भी यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट है आप देख लीजिए। करेक्शन फ्लूइड और ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पानी के साथ ना धोइए, कोशिश करिए लाइजॉल का इस्तेमाल करके आप इसको करने की। अब बात करते हैं जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब ओरिजिनल ट्रेड सवाल है दोस्तों, जो BSF में पूछा गया है। वेबसाइट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में swachbharat.mygov.in, और लोगो जो सभी जानते हैं, गांधी जी के चश्मे, स्वच्छ और भारत, बीच में झंडा है नेशनल फ्लैग का कलर, और एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका एक टैगलाइन है दोस्तों। ये जो है मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर में आता है दोस्तों। इस स्वच्छ भारत मिशन की जो पीछे महात्मा गांधी इज़ द मेन पर्सन जिसने सोचा था। और रिसाइकिल जो होता है लोगों के बारे में पूछा गया, इस तरह का आप देख सकते हो। अवार्ड जो दिया जाता है स्वच्छ भारत फॉर द विलेजेस एंड टाउन्स को, वो है निर्मल पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने भी अच्छा काम किया है। स्वच्छ भारत जो मिशन है, ये अभियान 2014 में ये जितने भी डेफिकेशन और इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरह से रिसाइकिल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है 2014 में। SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जाले होते हैं, वेब स्पाइडर्स होते हैं, वो प्लास्टिक ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं, सभी जानते हैं। किस किस्म का वेस्ट होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी जो खाद्य पदार्थ होता है, जो हम लोग उसको खाद बना सकते हैं, वेजिटेबल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है दोस्तों। डस्टबिन 3 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पेपर डालते हैं, जहाँ ग्लास की, कांच की डालते हैं, जहाँ मेटल की डालते हैं दोस्तों। और अलग अलग डस्टबिन जो है हॉस्पिटल में रखा जाता है। ये डस्टबिन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो हॉस्पिटल के अंदर जनरल वेस्ट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स होते हैं। ये जो जनरल वेस्ट है ग्रीन के अंदर, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो कि आपको यहाँ पे लाल कलर डस्टबिन में, और इन्फेक्टेड वेस्ट जो है, तो प्लास्टिक अलग है, वेस्ट अलग है, येलो में। और ग्लासवेयर जो कि आप देख सकते हो, इस तरह का जो भी कलर है उसमें डालना पड़ता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स सेपरेट एक बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स को ही डालना पड़ता है। ये अलग अलग प्रोसीजर होता है। जो ब्रूम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रूम्स होते हैं। बम्बू ब्रूम होता है,
ग्रास, बम्बू ग्रास वाला कोकोनट ब्रूम, ये आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात आता है दोस्तों, ब्रूम अगर हो गया तो इसके बाद जो ट्रेड का रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रूम की डिस्कस करते हैं, इस तरह का सॉफ्ट ब्रूम होता है, कोकोनट लीव से बनता है वो, और बाकी आप देख सकते हो अलग अलग बम्बू के रिलेटेड। सो जो बम्बू ब्रूम होता है वो फ्लोर और रोड्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जो सॉफ्ट ब्रूम होते हैं टाइल्स के घरों में इस्तेमाल होता है दोस्तों। कोकोनट ब्रूम जो है क्लीनिंग रफ ग्राउंड एंड आर आइडियल फॉर स्टिफ स्वीपिंग जॉब सच एज स्वीपिंग फॉलन लीव्स एंड क्लीनिंग बिटवीन स्टोन्स के बीच में कोकोनट ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग की जो इस्तेमाल करते हैं वो लैपटॉप और डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए, बट डायरेक्ट स्प्रे करना उतना खास नहीं है। अगर स्प्रे करते हो तो कम स्प्रे करना चाहिए और कपड़े से सेम टाइम पहुंचना चाहिए, डिस्प्ले नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लॉथ या टिश्यू से इस्तेमाल करिए उसको क्लीन करने के लिए। स्वच्छ भारत की लोगो डिज़ाइन करने वाला जो लड़का है आनंद कसबरदार, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और लोगो जो है मिस भाग्यश्री शेत ऑफ राजकोट। टैगलाइन जो है एक कदम स्वच्छता, वो गुजरात से लिया गया है दोस्तों। इसके बीच में ट्राई कलर भी आप देख सकते हो, ये महात्मा गांधी जी का चश्मा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिटीजन्स, एनजीओज रिस्पॉन्सिबल होता है अपना आसपास के जितने भी क्लीन एंड ग्रीन रखने के लिए। सेंट्रल विलेज क्लीनलीनेस जो है सबसे पहले 1986 में स्टार्ट किया गया था। जो केमिकल यूज़ होता है, हार्पिक जो लिक्विड होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन द मार्क्स इन टॉयलेट्स, विच इज़ द बेस्ट प्रोसेस, जो कि विनेगर होता है, और साथ में बेकिंग सोडा मेथड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लीन करने के लिए, हम लोग घरों में जो इस्तेमाल होते हैं आसानी से। और हार्पिक जो है टैपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। क्लीनिंग स्प्रे हैज़ एन ईजी टू यूज़ स्प्रे बॉटल टू रीच इवन टफेस्ट स्पॉट्स। इट इज़ सुटेबल टू बी द टाइल्स, टैप्स, टब्स, शावर पैनल्स, कैरेमिक सर्फेसेस, स्टेनलेस स्टील। आप हार्पिक को कोई भी स्टील के ऊपर, जैसे कि हम लोग स्टील के ऊपर डालेंगे वो तो काला हो जाता है, कभी भी मत डालना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या आप स्टील की वॉश बेसिन में हार्पिक को इस्तेमाल कर सकते हैं? बोला नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट हो जाता है, काला हो जाएगा स्टील वाला। कैन यू पुट ब्लीचिंग पाउडर इन द टॉयलेट टैंक्स? पुटिंग ब्लीच इन योर टॉयलेट टैंक कैन डैमेज द रबर सील्स। आप ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाल सकते हैं, उसकी जो रबर जितनी भी है वो डैमेज कर देगा। और डोंट पोर ब्लीच इन योर टॉयलेट टैंक्स एंड अवॉइड टॉयलेट टैंक्स क्लीनिंग टैबलेट्स दैट कंटेन ब्लीच। उसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, सिर्फ टाइल्स के ऊपर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ग्लव्स होते हैं। कॉटन फैब्रिक ग्लव्स होते हैं, कॉटन कोटेड फैब्रिक ग्लव्स होते हैं, लेदर ग्लव्स होते हैं, रबर या प्लास्टिक ग्लव्स होते हैं, केवलर ग्लव्स होते हैं, ब्यूटाइल रबर ग्लव्स होते हैं, पंक्चर रेसिस्टेंट ग्लव्स होते हैं। इस तरह का आपको पता होनी चाहिए। कुकिंग के टाइम पे या बाथरूम क्लीन करने के वक्त या फायर फाइटिंग के टाइम पे या इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह अलग अलग प्रकार के वायर होते हैं, तो ग्लव्स होते हैं। कौन सा केमिकल जो है बाथरूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि रेड हार्पिक HCl होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका 0 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा केमिकल इस तरह का ग्लास को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया, विंडेक्स, ये जितने भी क्लीनर्स है ये आप यूज़ कर सकते हो। अब जो जर्म्स को किल करने के लिए डोमेक्स, डेटॉल और विंडेक्स, ये तीनों आप देख सकते हो जर्म्स को किल करने के लिए। केमिकल यूज टू किल फ्लाइज एंड मस्कीटोज, जो कि मार्टिन, हिट और कॉलेज, ये अलग अलग केमिकल्स है जो आज के टाइम पे मार्केट में मच्छर को मारने के लिए आप देख सकते हो। और फ्लोर को क्लीन करने के लिए लाइजॉल का इस्तेमाल करते हैं और फिनाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर नॉर्मली क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, म्यूरेटिक एसिड, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको कॉमन सेंस भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ सवाल यहाँ पे देख सकते हो। केमिकल यूज़ फॉर क्लीनिंग स्टेन रिमूव के लिए ब्लीचिंग पाउडर और थिनर का इस्तेमाल कर सकते हो। मीनिंग ऑफ गट, द केमिकल जो है क्लीनिंग गट क्लीन करने के लिए रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली ये सेप्टिक टैंक के अंदर इस्तेमाल होता है। नैफ्थलीन बॉल जो होते हैं टॉयलेट्स के अंदर, वार्डरोब जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ पे,
छोटे छोटे वाइट कलर बॉल होते हैं उसको और बॉक्सेस के अंदर प्रिजर्व करते हैं। एसिड जो बाथरूम के अंदर आयरन प्लेट्स के अंदर यूज़ करने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों, जिसे हम यूरेटिक एसिड भी कह सकते हो। ये जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं नर्सिंग होम या गटर्स या टॉयलेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। सो बाथरूम के अलावा यहाँ पे जो क्लीन करने के लिए पानी को साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिक्स करके क्लीन करते हैं। ब्रूम कैसे पकड़ते हैं आपको पता होनी चाहिए, विद द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इन द मिडल। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं राइट से करता हूँ तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ, तो ब्रूम जो डंडा होता है वो ऐसे करके ऐसे पकड़ता हूँ। ये ऊपर पकड़ो और मिडिल में पकड़ो, झाड़ू को ऐसे डंडा मार के आसानी से कर अगर मैं लेफ़्ट में मेरे लिए आसान है तो लेफ़्ट में इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं राइट से आसान लगता है तो जो एफर्ट पड़ता है वो सेंटर वाले हाथ में पड़ता है दोस्तों। सो अगर कोई भी प्लास्टिक बॉटल अगर रोड पे मिलता है तो आपको किस कलर का डस्टबिन में डालना चाहिए, ब्लू कलर। अब बात आता है दोस्तों ग्रीन डस्टबिन जो है वो नॉर्मली किचन वेस्ट जो होता है, चाहे वेजिटेबल्स हो फ्रूट स्किन्स हो, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द डस्टबिन इज़ यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ ड्राई लीव्स, जो कि ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, सो ड्राई लीव्स को। अब बात आता है दोस्तों डायमेंशन ऑफ रेड डस्टबिन इन हॉस्पिटल में जो रहेगा उसकी जो डायमेंशन की बात कर रहा है उसको हम पेडल डस्टबिन हॉस्पिटल्स में, जो कि कलर आप देख सकते हो, कैपेसिटी 11-15 लीटर्स की होता है, 22-30 सेंटीमीटर्स। और जो गार्डनर सीजर्स होता है उसको हम लोग प्रूनिंग अच्छी तरह से काटने के लिए, जो भी प्लांट्स होते हैं अच्छी तरह से काट के शेप बनाने के लिए गार्डनिंग सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्स जो है पेड़ और ब्रांचेस को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉवल जो मिट्टी को और गटर से कोई भी गंदा चीज़ को उठाने के लिए काम आता है, जिसे हम बेलचा के नाम पे जाना जाते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू होल्ड द वेस्ट ऑफ गटर्स, जो गटर स्कूप्स और फ्लेक्सिबल होते हैं, सो इसको अंडर गटर सपोर्ट्स मेकिंग द टास्क मच बेटर ईजियर। सेप्टिक टैंक जो है इज़ फुल विद द फ्लैश ऑफ द टॉयलेट विल बी वॉट। सो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, किस हिसाब से कमोड काम करता है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लीवर और वाल्व होता है जिसमें खराबी हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ठीक से नहीं आता, और ऊपर से आपको ये पूरा ये जो बॉल होता है फ्लोर वैक्स सील वो अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका पानी लीक होता रहेगा, बदबू मारता रहेगा। अलग अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, हजार्डस, सॉलिड, लिक्विड, रिसाइकल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। R1 से लेके R9 अलग अलग टास्क होते हैं। टास्क R1 सुपर, R2 सो इस तरह का टास्क देख लीजिए। बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर कॉन्सनट्रेट, हाइजीनिक हार्ड सरफेस टास्क 2। सो टास्क R3 जो है ग्लास क्लीनर कॉन्सनट्रेट। फर्नीचर जो कि टास्क 4 होता है। एयर फ्रेशनर टास्क 5 है दोस्तों। सो यहाँ पे टॉयलेट बॉल क्लीनर जो होता है R6। R7 जो है फ्लोर क्लीनर कॉन्सनट्रेट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये जितने भी टास्क है। सो R9 बाथरूम क्लीनर कॉन्सनट्रेट। तो ये आपको हर टास्क के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कौन सा टास्क है तो आपको ये बताना है। बाथरूम क्लीनर कॉन्सनट्रेट R9 है दोस्तों। अब मेडिकल स्टाफ की यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो क्लीनिंग मैन होता है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और कोकोनट लीव जो है उससे हम लोग झाड़ू बना सकते हैं। बैक्टीरिया जो नॉर्मली बायो टॉयलेट्स के अंदर डीकम्पोज वेस्ट खाद को मतलब और रिसाइकिल करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल गोबर गैस है दोस्तों। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कि हार्पिक के अंदर टॉयलेट क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम लोग सिटिंग वेस्टर्न टॉयलेट काफ़ी कंफर्टेबल होता है कंपेयर टू इंडियन टॉयलेट। फ्रूट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग द टॉयलेट, वो है लेमन का इस्तेमाल करके हम लोग टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं, टॉयलेट अगर आपके पास हार्पिक नहीं है। सो प्लास्टिक विल टेक मच टाइम इन द कंपोजिंग। जो कंपोस्ट होने के लिए प्लास्टिक का काफ़ी टाइम लगता है, सदियों लग जाता है, और इसीलिए हम लोग प्लास्टिक को अलग रिसाइकिल प्रोसेस देख सकते हो। सबसे ज़्यादा क्लीनलीनेस कौन सी वार्ड के अंदर होना चाहिए, जिसे देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर, लेबर रूम के अंदर आप सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। कौन सा बूट्स यूज़ करते हैं, जो कि टॉयलेट क्लीन करने के टाइम पे गम बूट्स का इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर जो कि ट्यूरिन होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आप देख सकते हो।
द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन एंड स्लिपिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही सीमेंटेड फ्लोर्स पे गिर जाते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा प्लांट्स है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी को कहते हैं दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब्रिविएशन पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल ने एक CO2 है। इंडियन टॉयलेट कैसा रहता है, आप स्क्वाट पोजीशन में ऐसा बैठते हैं जिसमें पैन और बॉल एट द ग्राउंड सराउंडेड बाय ए स्मॉल, आप देख सकते हो इस तरह का आप इंडियन टॉयलेट्स की कैरेक्टर्स पूछा गया है कैसा रहता है, तो आपको पता होनी चाहिए इंडियन टॉयलेट्स का शेप कैसा होता है। सो एरिया ऑफ मेटल एंड अदर मेटल फ्लश विद द ग्राउंड। सैंड पेपर का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ सॉफ्टन द मटेरियल या सरफेस को। इनवाइटिंग ऑल वाटर प्लांट्स आर मोर एसेंशियल। यहाँ पे देखिएगा वाटर प्लांट्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मस्किटो जो है डेंगू फैलने का मेन वो है एडिस इजिप्टी मच्छर होता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है दोस्तों, आपको डेंगू इससे होता है। फुल फॉर्म ऑफ IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। डस्ट ब्रूम जो होता है टू रिकॉर्ड द अपर पार्ट ऑफ द रूम, तो मतलब टू क्लीन द अपर पार्ट ऑफ द रूम होता है डस्ट ब्रूम। नॉन बायो मेडिकल वेस्ट जो होता है डिस्पोजेबल कप, इस तरह का नॉन बायो मेडिकल है दोस्तों। और बायो जो कि बायोडिग्रेडेबल आप देख सकते हो अलग अलग। केमिकल नेम ऑफ गोल्ड पूछा गया जो कि आरम है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी कम हो जाता है। और एनाजॉल स्प्रे और साथ में जितने भी AC से ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। वेस्ट दैट डजंट बी यूज्ड इन कंपोस्ट, जो कि इस कंपोस्ट में सीमेंट ऐश का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो कि विटामिन C बहुत ज़्यादा मिलता है। ट्रांसफरेबल डिसीज आर मीन्स इन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सबसे ज़्यादा देख सकते हो डेंगू ये, बट नॉट डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ जो है ट्रांसफरेबल डिसीज़ नहीं है दोस्तों। किसे फार्मर्स फ्रेंड के नाम पे जाना जाते हैं, अर्थवर्म्स को कहते हैं। द डॉक्टर हु क्रॉस द प्रॉब्लम ऑफ टीथ इज़ नोन एज, जो कि चेक करते हैं डेंटिस्ट को कहते हैं। स्मॉल डस्ट इज़ कलेक्टेड बाय द डस्ट पैन से, आप आराम से देख सकते हो स्मॉल डस्ट, यहाँ पे जो भी स्मॉल डस्ट है इट इज़ कलेक्टेड बाय द डस्ट पैन से, हम लोग लास्ट में ऐसे पैन से फेंक देते हैं। मेडिकल ग्लव्स जो होते हैं डिस्पोजेबल टाइप के एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। मेडिकल ग्लव्स फॉर हैंडलिंग कीमोथेरेपी एजेंट्स वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दैट क्वार्टर्स ऑफ नासा इज़ लोकेटेड एट, हेडक्वार्टर्स जो है वाशिंगटन DC में है। MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग को बुझाने के लिए, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ऑन विच प्लेस फोम कैन नॉट बी यूज्ड। क्लास ऑफ F फायर, जितने भी F फायर होते हैं वहाँ पे हम लोग AFFF एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म वो सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। कैरेक्टर दैट शोज नॉट फुलफिलिंग ऑफ सेप्टिक टैंक इज़ द फास्ट फ्लो ऑफ टैंप। जैसे कि आप देख सकते हो सेप्टिक टैंक जो ऊपर है घर के ऊपर, वो अगर आधा है तो आपके जो फ्लो रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा, पूरा रहेगा तो उसका जो स्पीड है कम हो जाएगा। द वेज दैट डजंट बर्न इन द फायर, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं जो आग में नहीं जलते हैं। क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, आपको पता होनी चाहिए कब कब आपको हाथ साफ करनी चाहिए। प्रिपेयरिंग योर फूड, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, कोई भी पब्लिक एरिया में जाते हो वहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे आपको सैनिटाइज़ करना चाहिए या वॉश करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कोई भी चीज़ नज़रअंदाज मत करो। हर चीज़ आपको, जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। टॉयलेट क्लीनर जो क्लीन करने से पहले आपको मास्क पहनना चाहिए, शूज़ पहनना चाहिए, हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए। आपको इस तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेहत पे। अब बात आता है दोस्तों रेड डस्टबिन के अंदर क्या क्या फेंक सकते हो। बायोमेडिकल वेस्ट देख सकते हो, सर्जिकल नाइट्स, सो जितने भी नाइफ्स हैं, नीडल्स हैं और ये सब कॉटन ड्रेसिंग, ये सब चीज़ें रेड डस्टबिन के अंदर जो कि हॉस्पिटल में देख सकते हो। फिनाइल बॉल्स अलग अलग जगह पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि ये कंट्रोल करता है बैड ऑडर इन टॉयलेट्स। बाथरूम के अंदर गंदा सा स्मेल आपको देखने को मिलेगा। सफाई वाला जो कि 7 अप्रैल 2013 में एग्ज़ाम हुआ था। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में देख सकते हो,
विजय स्तंभ कंस्ट्रक्ट करने वाला राणा कुंभ जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। सन टेम्पल ओडिशा में है, कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्हा देवा वन। और रेडियो वेव्स जो है आप आइनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो है आज के टाइम पे जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है दोस्तों। और उसका स्पेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वैक्यूम के अंदर। अब बात आता है साउंड, वहाँ पे बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वैक्यूम के अंदर कोई भी ट्रैवल नहीं होता क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए वो सबसे तेज़ भागता है लाइट। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। अमेज़न जो है रिवर ब्राज़ील के अंदर आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेटल जो कि ह्यूमन यूज़ करने वाला कॉपर है दोस्तों। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। और बजट जो है फिनेंस मिनिस्ट्री पेश करता है हर साल। द लैंग्वेज ऑफ गौतम बुद्धा वो है पाली लैंग्वेज है दोस्तों। हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल जो कि टेस्ट मैच में खेले वाला ब्रियन लारा। द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा क्या है? यमुना नदी। और कुरुक्षेत्र जब लड़ाई हुआ था सबसे कम उम्र का बंदा कौन है? वो है अभिमन्यु। ये सवाल पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ इस तरह का आप ऑल इन वन किताब के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बाइल जूस जो है सेक्रेट कौन करता है? लिवर है दोस्तों। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? आप बाइल ग्लैडर में। द प्रोड्यूसर ऑफ गोलमाल मूवी जो है रोहित शेट्टी है दोस्तों। सबसे मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देख सकते हो। और कुछ ट्रेड सवाल ऐसे थे कि कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल में, जो कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम खुद ही हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हो। सो ऐसे कौन सी पानी से ज़्यादा झाग नहीं निकलता है? वो है हार्ड वाटर यूज़ करने से। सो अगर आपको ब्लड ग्रुप चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप नहीं है, तो आप सबसे पहले O- से ब्लड ले सकते हो। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अब्रिविएशन है दोस्तों। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड अब्रिविएशन पूछा गया है। अगर टू क्लीन द बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी यूज्ड, मीथेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अल्कोहल का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को मार सकते हैं। हॉस्पिटल रूम के अंदर ऐसा कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा डिसीजेस पाया जाता है? वो है लेबर रूम, जहाँ बच्चे डिलीवरी वगैरह होता है, लेबर रूम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होने की संभावना ज़्यादा है। द डॉक्टर जो स्किन से डील करता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है दोस्तों। ESS यानी ईरान साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है ये ई टॉयलेट के बारे में बनाया गया है। और ये आप केरला में देख सकते हो। कौन सा अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं? स्टेन ऑफ द क्लोथ्स, जो भी यहाँ पे दाग धब्बे हैं उसको निकालने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्राई क्लीनिंग जो करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। द एसिड यूज इन डाइजेशन ऑफ स्टमक, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि सुबह सुबह पेट में पी सकते हैं। थोड़ा सा विनेगर होता है। सो विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड है, उसको पीने से आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आराम से आप वो हो जाएगा आपका डाइजेशन। हार्पिक मत पी लेना, हार्पिक के अंदर एसिड होता है, मर जाओगे। एक्सटिंग्विशर जो कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो उसके अंदर। टू टेक आउट द डस्ट फ्रॉम द ग्लास, तो ग्लास को पोंछने के लिए एक अच्छा खासा ड्राई क्लॉथ या आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लोग डस्टबिन के अंदर ही जो भी गंदा है तो उसके अंदर फेंकना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन आप देख सकते हो। जो 3 Rs होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, जिसे हम 3 Rs कहते हैं। सोप जो होते हैं वो एसिड नहीं बेसिस है दोस्तों। और यहाँ पे जहाँ पे भी पेशेंट्स जगह है वहाँ पे नया ब्रूम का इस्तेमाल करना चाहिए, उस ब्रूम वुदरी इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, यहाँ गलत है, आप सही कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लीनिंग एजेंट जो होता है मास्क, शूज़, हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए। गोल्ड आर्म, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। मीसल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू ये ट्रांसफरेबल है, डायबिटीज़ नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल नेम। बायो टॉयलेट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज ऑफ कंपोस्ट विद द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, तो आप लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं बायो टॉयलेट्स के अंदर। सो ग्रीन वेस्ट जो होता है स्पेशली काउ डंग, जो गोबर होता है वो एक किस्म का ग्रीन वेस्ट है दोस्तों। इस तरह का मैक्सिमम हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप अगर आपको फास्ट है
तो आप स्लो कर लीजिए, आप वीडियो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।